गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं लाइव क्लास में कुछ फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस। आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसको टिक करना है, मतलब कमेंट बॉक्स में आपको इसके आंसर्स देने हैं और लाइव चैट होगी तो आपको तुरंत उसका पढ़ के तुरंत आपको उसका एमसीक्यूज बताना है कि इसका ए है, बी है या सी है, या नाम भी लिख सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, वो डिपेंड करता है आप पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन। पहला हमारा जो क्वेश्चन है पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। पेरेंटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए क्या होता है? कैन नॉट बी यूज विदाउट अनकॉन्जिनस पेशेंट्स। जो पेशेंट अनकॉन्जिनस होते हैं उसमें दे सकते हैं क्या पेरेंटल इंजेक्शन? जनरली रिजल्ट इन और लेस accumulated dose than oral administration. Usually procedure a more rapid response than oral administration and is too slow for emergency use. आप लोग इसमें कमेंट करें, ए है, बी है या सी है या डी है, कौन सा आंसर सही है? आपको आंसर अभी मैं आपको देता रहूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। ठीक है, इसका आंसर है सी। सी मतलब यूजली जो हमारा प्रोड्यूस होता है मोर रैपिड रिस्पॉन्स देन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। जो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मोर रैपिड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रैपिड होता है जो हम एक्शन देने के लिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंट्रामस्कुलर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? इसमें क्या होगा? ओनली वाटर सोल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। क्या हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंट्रामस्कुलर रूट्स में जो हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं? तो पहला इसमें ऑप्शन है ओरल, ओनली वाटर सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। बी जो है ओनली सॉल्यूशन कैन बी इंजेक्टेड। सी है अपॉर्चुनिटी ऑफ हेपेटोनिक सॉल्यूशन इंजेक्शन। एंड डी लास्ट, द एक्शन डेवलप स्लो दैन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आप कमेंट करें कौन सा है इसमें। ए है, बी है, सी है एंड डी। आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 3, बायोलॉजिकल बैरियर्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कौन कौन से बायोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं हमारे? पहला है रीनल ट्यूबुलर्स, दूसरा है सेल मेम्ब्रेन, सी है कैपिलरीज वॉल और डी है प्लेसेंटा। इसमें कौन सा है बायोलॉजिकल बैरियर्स? ए है रीनल, सी है सेल मेम्ब्रेन, सी है कैपिलरीज एंड सी डी है प्लेसेंटा। जल्दी आप लोग कमेंट अपना दीजिए। ठीक ठीक, ओके, राइट आंसर इज ए, रीनल ट्यूबुलर्स। क्वेश्चन नंबर 4, द टर्म्स बायोट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। बायोट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? एक्यूमुलेशन of substance in of fat tissue, B, binding of substance with plasma protein, C, accumulation of substance in a tissue and D, process of physiochemical and biological alteration of drug in the body। इसमें आप कमेंट करें कौन सा है आंसर। बायोट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स A, B, C and D। फटाफट। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज एफिनिटी मीन्स? एफिनिटी का क्या मीन्स है? ए मेजर ऑफ हाउ टाइटली और ड्रग बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। बी, ए मेजर ऑफ हाउ टाइटली और ड्रग्स बाइंड टू रिसेप्टर्स। सी, ए मेजर ऑफ इनहिबिटिंग पोटेंशियल ऑफ ड्रग। डी, ए मेजर ऑफ बायो अवेलेबिलिटी ऑफ अ ड्रग। जल्दी से जल्दी अपना एफिनिटी पे इसमें अपना आंसर दीजिए। ए है, बी है, सी एंड डी, कोई सा भी हो सकता है, तो आप लोग अपना जल्दी से कमेंट कीजिए। राइट आंसर इज बी।
क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट लोकल एनेस्थेटिक एजेंट कंसिस्ट ऑफ। सबसे ज़्यादा लोकल एनेस्थेटिक्स जो हम लोग लेते हैं वो कौन सा है, वो क्या करता है, लिपोफिलिक ग्रुप्स में आता है, जिसे हम लोग फ्रिक्वेंटली एंड एरोमेटिक रिंग्स की तरह हम यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट चैन की तरह ये खाता है, इसको बोलते हैं कॉमनली इंक्लूड एंड एस्टर और एमाइड्स। कुछ ड्रग्स हैं जो हम लोग लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे लेते हैं। सी अमाइनो ग्रुप्स और डी ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज, आप लोग बताइए फटाफट, अपना कमेंट कीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी। बहुत सारे लोग दे रहे हैं। राइट आंसर इज डी। डी इज मतलब ऑल ऑफ द वेब। सारे आंसर्स ये सही है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकल एनेस्थेटिक आर। लोकल एनेस्थेटिक क्या है, वीक बेस है, वीक एसिड है, साल्ट्स हैं एंड नन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। वीक बेस, वीक एसिड, साल्ट्स एंड कुछ नहीं। इसमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग फटाफट दीजिए, जल्दी से जल्दी। ए है, बी है, सी है, डी। मैं बताता हूँ आपको। राइट आंसर इज ए, वीक बेस। क्वेश्चन नंबर 8, इन द ईसीजी पी वेव इंडिकेट्स। जो ईसीजी होता है उसमें जो पी वेव होती है, जैसे पी क्यू आर एस टी होते हैं, उसमें पी वेव होती है, उसका क्या मतलब होता है, वो क्या दर्शाती है, क्या शो करती है? तो इसमें है आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स रिपोलराइजेशन एंड आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। इसमें बताइए फटाफट। ईसीजी में जो पी वेव होती है वो क्या करती है, उसका क्या इंडिकेशन होता है, उसका क्या मतलब है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का पी वेव में क्या मतलब है, क्या इंडिकेशन देती है? ए है, बी है, सी है, डी। जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। राइट आंसर इज ए। ए मतलब आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, आर्टरी को डिपोलराइज करती है। 9 क्वेश्चन इज किडनी कंसिस्ट अमाउंट ऑफ जक्साग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स। जो किडनी होती है वो क्या करती है, कितने अमाउंट में हमारा जक्साग्लोमेरुलस नेफ्रॉन्स को फिल्ट्रेशन के लिए बोलती है? तो 22 to 30%, 15 to 20%, 80 to 85% and D is 5 to 10%. बताइए आप लोग इसका आंसर। ए है, बी है, सी है या डी है? कुछ भी हो सकता है। राइट आंसर इज बी। बी इज मतलब 15 to 20% amount of juxtamedullary nephrons. Question number 10, each lacrimal glands produce about। कितने परसेंट के या कितने ml अमाउंट पर डे ऑफ लैक्रिमल सिक्रेशन? लैक्रिमल सिक्रेशन जो हमारी लैक्रिमल ग्लैंड होती है वो लैक्रिमल सिक्रेशन कितना करती है एक दिन में? तो इसमें पहला है 10 ml, दूसरा है 20 ml, तीसरा है 90 ml और चौथा है 1 ml। तो कितने ml हमारी जो लैक्रिमल ग्लैंड है वो कितना सिक्रेशन करती है? आप लोग अपने जवाब दीजिए जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स दीजिए फटाफट। और ये आपके रहा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर नंबर डी 1 ml। आपके लिए बस इतना ही था, 10 क्वेश्चंस थे यूट्यूब पे। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।